नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम आपके डेली 4 क्वेश्चन जो है वो कवर कराते हैं। सुबह 9 बजे जो आपको क्लास प्राप्त होती है, उसके अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर कराया जा रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ा के हम जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वहाँ पर जो है सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं। यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट जो है आपको जो 6 बजे क्लास प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसके अंदर हम अलग तरीके से जो है अन्य सब्जेक्ट जो है वो कवर करा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। इसके अंदर कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके, आइए देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु चित्रकला परंपरा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से है पता चल गया होगा कि आर्टल कल्चर के क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो GS 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या फिर 4 का हो। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर के अनुसार जो है ये सब्जेक्ट जिस भी जीएस पेपर के अंदर है वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन का आंसर लिखना, कि आपको पता हो कि कैसे पॉइंट दिए जाते हैं। और यदि आपको ये पता भी है कि कैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस तरीके की कि ये क्वेश्चन आएगा तो कौन से पॉइंट देने हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो कौन से पॉइंट देने हैं। वो पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि नहीं पता है, दोनों के लिए ही क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला जो है, जो लघु चित्रकला है, परंपरा की प्रमुख विशेषताओं पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले इस चीज के बारे में हल्का सा संक्षिप्त परिचय देंगे और वो बताएंगे इसकी विशेषता क्या क्या है। यह मध्यकालीन भारतीय समाज के सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक पहलुओं को किस प्रकार जो है प्रतिबिंबित करती है, वो किस प्रकार करती है इन पॉइंटों को, वो भी चीज हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काशी और तमिल भूमि के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने उनके ऐतिहासिक संबंध को कैसे आकार दिया। तो दोनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि भाई जो लघु चित्रकला है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय लघु चित्रकला परंपरा की प्रमुख विशेषताएं। तो लघु चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। फिर मध्यकालीन जो है भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं पर किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है, उन पॉइंट टू पॉइंट वो भी बातें रखेंगे। तो प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय लघु चित्रकला परंपरा एक उल्लेखनीय कलात्मक विरासत, जिसमें चित्रकला की विभिन्न शैलियां सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक जो है अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कागज है, कपड़ा है, ताड़ के पत्ते हैं, लकड़ी है, हाथी के दांत हैं, चमड़े जैसी जो छोटी सतहों पर बनाई गई जो है पेंटिंग है, अपने जटिल विवरणों और जलवंत रंगों जो है विषयगत विविधताओं के लिए जानी जाती है। यह परंपरा जो है मध्यकाल में फली फूली है। इसने अपने दौरान जो है उस टाइम पीरियड के दौरान जो है भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पहलुओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य किया है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपनी पृष्ठभूमि लिखते हुए जब आप उनकी लास्ट के लाइनों लिख रहे होते हो तो आने वाले पॉइंट्स को जो है उसके अंदर उसकी पृष्ठभूमि होनी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जो आपने पहले पॉइंट दिया है उसमें लास्ट की लाइंस के अंदर जो है अगले आने वाली चीजों की पृष्ठभूमि छुपी होनी चाहिए, जिससे कि एक कनेक्शन फील हो कि आप क्या बात रखने वाले हो, ये पता चले, किन बातों की एक जिज्ञासा पैदा हो कि हाँ ये क्या है, एग्जैक्ट मैं इसको समझना चाहता हूँ, और एक आपके आंसर में एक प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो विशेषताएं जान लेते हैं जो उसमें पूछी गई है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, कि लघु चित्र के कारण जो है कलाकार को एक सीमित कैनवास पर एक जटिल विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए जो है अविश्वसनीय कौशल व सटीकता दिखाई देने की आवश्यकता होती है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। प्राचीन भारतीय कलाकारों ने जो है खनिज, पौधों, धातुओं और सीपियों के प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया। जिनमें चित्रों को जो है अद्वितीय और जीवंत रंग मिला। सोने और चांदी का उपयोग जो है अक्सर सजावट के लिए किया जाता था। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो है लघु चित्रकला की विभिन्न शैलियां उभरी, जैसे बौद्ध है, जैन है, राजस्थानी है, मुगल है, दक्कन है, ठीक है, जो पहाड़ी है, इस तरह की चीजें उभरी है। प्रत्येक शैली की अपनी विशिष्ट उपशैली और विषय वस्तु पर तकनीकें थी। ठीक है, लघु चित्रों में जो है धार्मिक कहानियों, मिथकों, किंवदंतियों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक घटनाओं, दरबारों के दृश्यों, चित्रों, प्रदर्शों, वनस्पतियों, ठीक है, जीवों के जो है कामुकता सहित जो है विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है। यह विविधता जो है विभिन्न शासकों और समुदाय के हितों की जो है प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है। लघु चित्र जो है अक्सर धार्मिक और साहित्य ग्रंथों के लिए चित्रण के रूप में कार्य करते हैं। जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो रामायण है, जो महाभारत है, अन्य धर्म ग्रंथों के आख्यानों को प्रकाश डालते हैं। कला और साहित्य के बीच में यह संबंध जो है परंपरा की पहचान। ये क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट आपने बताया कि भाई ये सब चीजें क्या है, ये उनकी विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। ऐसे अपनी पॉइंट टू पॉइंट अपनी विशेषताओं के बारे में आप बात करेंगे कि भाई ये पॉइंट टू पॉइंट ये ले लीजिए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं के प्रतिनिधि की बात की थी तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे।
ठीक है, वो चीजें आपके लिए भी आसान हो जाए, चीजें जो है आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी आसान हो जाए, दोनों के लिए चीजें बहुत आसान हो। इससे क्या होगा कि जब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो आपका फोकस जो है वहीं पे रहता है, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको चीजें बहुत आसानी से समझ में आता है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है, आपके आंसर के अंदर एक प्रवाह है, तो वो आपके प्रवाह में बह जाता है, आपका पूरा आंसर पढ़ता है। ठीक है, जब आपको कोई पूरा आंसर पढ़ रहा है तो नंबर भी अच्छे ही देगा। ठीक है, और यदि वो, ठीक है, वो पहले ही पता कर ले रहा है कि भाई आपके पॉइंटों से, आपके लिखने के प्रस्तुतिकरण से ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को इतना आसानी से बिखेर दिया है, आपके उसके सामने वो चीजें हैं, ठीक है, एक प्रवाह के साथ वो चीजें हैं, तो उसको बहुत आसानी हो रही है आपकी चीजों को आंसर जानने के लिए। आपने जो अपने विचार है बहुत आसानी से उसके सामने रखे हैं, जो उसने पूछा था आपने बहुत आसानी से इसके बारे में बता दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा कि भाई मान लीजिए एक आंसर को पढ़ने के लिए उसका दिमाग खराब हो रहा है, एक आंसर को पढ़ते हुए उसको अच्छा लग रहा है, बहुत आसानी से वो समझ पा रहा है, उसने बहुत आसानी से आपकी कॉपी चेक कर ली। क्यों? वो आपके प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, चाहे वो लिखने का तरीका हो, किसी चीज को यूज करते हुए हो, या पॉइंट टू पॉइंट हो, आसान हो रहा हो आपकी कॉपी को पढ़ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे या उससे। ये देखिए, जो उसको परेशान कर रहा है तो परेशान वो आपको भी करेगा, जो भी उसको परेशान करेगा वो उसको परेशान करेगा, और वो परेशान कैसे करता है? नंबर कम करके। मान लीजिए उसी चीज पे आपको 5 नंबर मिले हैं कि आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, उसी चीज पे उसको 4 या 3 मिले हैं, बस वो यहीं से बाहर हो जाएगा। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट चीजें देखते हैं। देखिए, बात प्रतिनिधित्व की करें तो लघु चित्र अक्सर जो है शासकों कुलीनों द्वारा जो है संरक्षित होते थे, संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, अभिजात वर्ग के जो है संरक्षण और सौंदर्य संबंधित जो है संवेदनाओं को दर्शाते थे। विषयों और प्रसंगों का चुनाव जो है अक्सर संरक्षण की राजनीति संबद्धता रुचि को व्यक्त करता है। दरबार के दृश्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण के माध्यम से जो है लघु चित्रों ने विभिन्न राजवंशों साम्राज्यों के बीच जो है शक्तियों की गतिशीलता, संघर्ष और गठबंधन के बारे में अंतर्दृष्टि को प्रदान की है। ठीक है, इस कला के रूप में जो है भारत और अन्य क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंध को प्रदर्शित किया है, जैसा कि फारसी है, मध्य एशियाई है, चीनी है, यूरोपीय प्रभाव के समावेशन को देखा गया है। अंत क्रिया जो है कलात्मक रूपांकन तकनीकों और विषयों के स्पष्ट थी। पॉइंट मिल रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस चीज को पॉइंट को नोट करते हुए आपके सामने 5 या 6 पॉइंट या 7 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी रखे हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपको सभी का इस्तेमाल करना होता है। आप अपने वर्ड के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन 250 में आया है तो उस हिसाब से, 150 में आया है तो उस हिसाब से, 120 में आया है तो आप अपने तरीके से चीजों को देखिए कि मुझे जितने पॉइंट्स है मेरे वर्ड को अपने क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में एक्जेक्टली पूछा गया है उसके अनुसार चीजें रखिए। ठीक है, कि भाई मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट मेरे लिए सुटेबल है, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये है, वो देखिएगा। और मेरे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 3 चीज देनी पड़ेंगी कि मेरे पास वर्ड की लिमिट है, तो अपने हिसाब से चीजों को देखिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके पास सभी पॉइंट हो, उस तरीके की पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज हो। आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, आपके पास चीजें हैं, आपको सिर्फ रखनी है, प्रस्तुत करनी है। ठीक है, लघु चित्र को जो है मध्यकालीन भारत में जो है विभिन्न धार्मिक मान्यताओं प्रथाओं के सह अस्तित्व तथा अंत्य क्रियाओं को जो है प्रदर्शित किया। उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, अन्य धर्मों के अनुष्ठानों, त्योहारों, संतों, फकीरों और भक्तों को जो है चित्रित किया। दरबारी जीवन के चित्र जो है दृश्य समाज में जो है पदानुक्रम का प्रकाश डालते हैं। ये पेंटिंग अक्सर विभिन्न सामाजिक स्तरों की जो है जीवन शैली, पोशाक, तौर तरीकों को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि भारतीय लघु चित्रकला परंपरा न केवल जो है कलात्मक कुशलता का प्रमाण है, बल्कि मध्ययुगीन भारतीय समाज की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण भी है। अपने जटिल विवरण, जीवंत रंगों और विविध विषयों के माध्यम से जो है इसने उस समय के दौरान राजनीति, धर्म, संस्कृति, समाज के बीच में जो है अंत संबंध को दर्शाया है। ठीक है, लघु चित्र जो है भारत के ऐतिहासिक अतीत के बहुमुखी आयामों को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत बने हुए। तो अपना निष्कर्ष लिखा, अपने पॉइंट्स लिखे। ठीक है, उसने पूछा हमसे कि भाई मुख्य विशेषताएं क्या है, तो 4 5 6 मुख्य विशेषताएं बता दी। अब आपके अनुसार मान लीजिए क्वेश्चन छोटा है तो वहां पर आप 4 विशेषताएं बता दीजिए। ठीक है, आप उनसे, उसने पूछा कि भाई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलू का प्रतिनिधित्व दे, उसके सामने वो पॉइंट रख दीजिए। आपके क्वेश्चन की वर्डिंग कम है तो उसमें से कम पॉइंट का इस्तेमाल कर लीजिए, वो पॉइंट का इस्तेमाल करिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, तो हो सकता है कि हर पॉइंट जो है वहां पर सुटेबल ना हो।
वहां पर जो सुटेबल है, 3 4 जो भी है आपके वर्डिंग के हिसाब से उसका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आपके टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाए। फिर निष्कर्ष लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी और तमिल भूमि के बीच जो है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान उनके ऐतिहासिक संबंधों को कैसे आकार दिया है, इससे हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाना। ये एक ही वे में चलेंगी, प्रवाह के साथ चलनी। ठीक है, कैसे शुरुआत कर सकते हैं आइए देखते हैं। क्योंकि काशी और तमिल भूमि के बीच में जो है व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान ने जो है विभिन्न तरीकों से अनेक ऐतिहासिक संबंधों को आकार दिया है। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है, जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है और तमिलनाडु के अंदर जो है, तमिलनाडु के नाम से जो जाना जाता है, दक्षिण भारत में एक समृद्ध और प्राचीन संस्कृति और भाषा वाला राज्य है। ठीक है, प्राचीन जो है 6वीं यानी कि 6ठी ईसा पूर्व से लेकर जो है स्वतंत्र भारत के बाद उनका जो है रिश्ता विभिन्न पहलुओं की कई गुना विकसित हुआ है। अपनी पृष्ठभूमि लिखी, अच्छे से एक वे में लिखी, जो पूरी क्वेश्चंस की डिमांड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्वेश्चंस इसी परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो मेरी पृष्ठभूमि भी इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिख दी है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चीजों के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल जो है वो कीजिएगा। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको किस क्वेश्चन की कैसे पृष्ठभूमि लिखी जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में ही कैसे लिखनी जरूरी होती है, वो हर चीज आपको लिख के बताता हूँ, चीजों को बताता हूँ। भाई हाँ, ये ऐसे पृष्ठभूमि इस क्वेश्चन की लिखी जा सकती है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, भाई पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, इन्वायरमेंट हो, GS 4 हो, कोई भी चारों GS पेपर हैं। यदि आप पीसी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अलग GS पेपर है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है कोई भी हो, उसकी कैसे शुरुआत किस सेशन की हो सकती है वो बताते चल रहे हैं, प्रॉपर बताते चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंटों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, काशी और तमिल के बीच में जो है व्यापारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान उनके संबंधों को आकार देते हैं। तो वो पॉइंट टू पॉइंट बातें रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ रखेंगे चीजें कि भाई हाँ, बात करेंगे हम पहले आर्थिक संबंध की। तो काशी और तमिल भूमि दोनों जो है प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य के अंदर रही। उन्हें जो है विभिन्न मार्गों में एक दूसरे के साथ जो है वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का आदान प्रदान किया है। ठीक है, धन की बात करें तो काशी के वस्त्र, आभूषण, धातु क्रम की तमिल भूमि में जो है अत्यधिक मांग थी, जबकि तमिल भूमि के जो मसाले हैं, जो मोती हैं, वो अन्य विदेशी सामान जो है काशी में प्रसिद्ध थे। तो कैसे दोनों आपस में कनेक्ट थे, वो एग्जाम्पल के साथ हमने रखा है। देखिए, कोई जहां पर आपको चीजें बताई जाती हैं वहां पर ये तो पता लग सकता है कि काशी जो है तमिल भाषा को ऐसी ऐसी चीजों आपस में कनेक्ट थे, आशा आपस में आदान प्रदान करते थे। वो क्या आदान प्रदान करते थे? काशी के वस्त्र थे, आभूषण थे, धातुक्रम थे जो तमिल में जाते थे। ठीक है, वहां के मसाले, मोती थे, अन्य विदेशी सामान थे जो काशी में प्रसिद्ध थे। अपनी बातों को आपने कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। आपने जो पॉइंट रखा वो एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव कर दिया, वो प्रमाण के रूप में दिया। आपका प्रस्तुतिकरण कितना है कि आपने एक ही पॉइंट का इस्तेमाल किया, उसको अच्छे से प्रस्तुत किया, उसको हवाबाजी नहीं की, उसको प्रॉपर समझाया, बताया कि हाँ, ये वो चीजें थी जो तमिल में जाती थी, ये वो चीजें थी जो काशी के लिए प्रसिद्ध थी। समझ रहे हो वो चीजें कि भाई कैसे आपको रखना है, कैसे चलना है, हवाबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि बंदरगाह शहर है। देखिए, तमिल भूमि में जो है महाबलीपुरम जैसे बंदरगाह जो काशी अन्य क्षेत्रों के साथ जो है जलीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, जो महाबलीपुरम है वो एक प्रसिद्ध तट मंदिर काशी और तमिल दोनों शैलियों के लिए स्थापत्य प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कलात्मक आदान प्रदान की बात करें तो जो है सांस्कृतिक अंत क्रियाओं के कारण जो है कलात्मक शैलियों का शैलियन हुआ। ठीक है, काशी तमिल भूमि में जो है मूर्तियां अक्सर जो है पारस्परिक प्रभाव दिखाती हैं, जैसा कि देवता और वास्तुशिल्प डिजाइनों के चित्रण में देखा जाता है। वैसे आप अपनी पॉइंट का जो है इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, साहित्य और भाषा की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक दूसरे के साहित्य और भाषा के लिए जो है पारस्परिक प्रशंसा को बढ़ावा दिया। काशी से जो है संस्कृत ग्रंथों ने तमिल भूमि अपना रास्ता बना लिया, जबकि तमिल साहित्य जो है उनकी कृतियां जो है उनको काशी में अपनाया गया। कैसे दोनों आपस में कनेक्ट थी कि भाई एक चीज को वहां पर मिल रही है, उस चीज को यहाँ पर मिल रही। वो चीज आप अपनी बात को कैसे रिपर प्रस्तुत कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। अपनी बात तो आप रख रहे हैं मगर कैसे रख रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो हर चीज आप पॉइंट को समझिए।
धार्मिक आदान प्रदान की बात करेंगे तो धार्मिक विचारों में जो है आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप समन्वयवाद हुआ, जहां दोनों क्षेत्रों के मान्यताएं जो है वो प्रथाएं विलीन हो गई। उदाहरण की बात करें तो शिव और विष्णु की पूजा जो है काशी एवं तमिल भूमि दोनों में प्रचलित है। ठीक है, दोनों कैसे आपस में चीजें हो रही हैं, कनेक्ट हैं। मंदिर की बात करें तो दोनों क्षेत्रों में जो है मंदिरों के सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काशी जो है विश्वनाथ मंदिर का राजा गोपुरम और मदुरै में जो है मीनाक्षी अमन मंदिर के विशाल गोपुरम, गोपुरम का मतलब जो है प्रवेश द्वार होता है, चौरमा समझ लीजिए, चक्कर आ गए हैं। दोनों क्षेत्रों के स्थापत्य प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, तीर्थ यात्रा की बात करें तो तमिल भूमि के तीर्थ यात्रियों ने जो है काशी का दौरा किया, जबकि काशी के भक्तों ने जो है तमिल भूमि के मंदिरों की लंबी यात्रा की। ठीक है, इन तीर्थ यात्रियों ने जो है क्षेत्रों के बीच धार्मिक बंधन और सांस्कृतिक समझ को मजबूत किया। तो आप अपने पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट रखते जा रहे हैं। ज्ञान का हस्तांतरण की बात करें तो काशी और तमिल भूमि जो है शिक्षा केंद्रों ने दोनों क्षेत्रों में विद्वानों को आकर्षित किया। इन केंद्रों में विचारों के आदान प्रदान ने दोनों संस्कृतियों के बौद्धिक परिदृश्य को समृद्ध किया। ठीक है, बात करें त्योहार की, ठीक है, तो दिवाली और पोंगल जैसे जो त्योहार हैं जो यहाँ पर प्रसिद्ध है, दिवाली है काशी में, पोंगल जो है तमिल में प्रसिद्ध है। जैसे त्योहारों का जो उत्सव है जो काशी और तमिल दोनों भूमि में उत्साह के साथ जो है मनाया जाता है, उनकी साझा संस्कृति विरासत को प्रदर्शित किया था। ठीक है, काशी में कुंभ मेला और तमिल में तमिल सांस्कृतिक त्योहारों जैसे के कार्यक्रम में दोनों क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिससे जो है आपसी उत्सव को समझ का माहौल बना। ठीक है, अपने पॉइंट रखे। अब मैंने मान लीजिए इस चीज को रखते हुए 10 पॉइंटों का इस्तेमाल किया है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि टाइमिंग जो है हम अधिक वर्डिंग देते हैं, अधिक देते हैं ताकि आपकी कोई चीज छूटे ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कहीं पर कुछ भी चीजें आपके लिए यूजफुल हो सके, सभी पॉइंट आपके पास हो, उस जो है टॉपिक से संबंधित सभी कुछ आपके पास हो, ताकि क्वेश्चन जो है कैसे भी किसी तरीके से पूछा जाए उसके कुछ ना कुछ पॉइंट आपके पास हो जिनका आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और टाइम के अनुसार अपने अनुसार जो है कर्ड काट लीजिए कि भाई 7 का यूज कर सकता हूँ, 6 का यूज कर सकता हूँ, वर्डिंग इतनी है उतनी है। ठीक है, अपने टाइम के अनुसार कर लीजिए। अब बात रही निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में आपको क्या करना है? निष्कर्ष में आपको ये करना है कि उस टाइम पीरियड के अनुसार जो है कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, कोई प्रोग्राम, कोई जो कार्यक्रम जो है, उत्सव जो है, इन दोनों जगहों पर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं और इस टाइप की कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं, तो उसका यूज करते हुए आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज जो है यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हाल ही में जो कल हमें कमेंट प्राप्त हुआ, इस तरह कमेंट हमें प्राप्त होते हैं जो तो आप थैंक यू बोलते हैं, जो है हमें अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा कमेंट किया गया था, अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि 20 के 25 या फिर 30 तारीख तक जो है सितंबर तक उनके एग्जाम चलेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे जो है इन मेंस प्रोग्राम के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ शायद हमारी चीजें वहां तक पहुंच पा रही है जिनको उनकी वाकई जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, आपने वो कमेंट किया। और जो भी कमेंट करते हैं उनका सभी के दिल से धन्यवाद। मगर मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूं कि मेंस प्रोग्राम के तहत जो है सिर्फ आप थैंक यू कर रहे हैं वो तो हमें अच्छा लगता ही है, आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कीजिए। प्रॉब्लम्स कैसी? आप मेंस आंसर राइटिंग करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी। काफी बार जो है हर बच्चा, वो हर उम्मीदवार इस तरह का नहीं होता है कि जो उतना डर अंदर रखता है। कुछ होते हैं कि जिनको लगता है कि इसमें शुरुआत नहीं कर पाता हूँ, या फिर मुझे आप बोलते तो है सर शेयर करने के लिए, मैं कमेंट बॉक्स में वो लिख दूं, थोड़ी सी अजीब सी मेरे को वो लगता है कि मैं करूं या ना करूं, या फिर मुझे ऐसा प्रॉब्लम्स होती है कि सर मैं क्या वो कमेंट कर दूं, और भी तो कमेंट देखते हैं वो क्या सोचेंगे कि इसकी ये प्रॉब्लम है। वही लोग जो बोलेंगे कि वो ये प्रॉब्लम है, वही आपको एक दिन वो देखेंगे कि उसका सिलेक्शन हुआ है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। भाई क्या करते हैं इंसान, अपनी कमियों को दूर करोगे तभी तो सिलेक्शन ले पाओगे। तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि क्या है कुछ अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बोल सकूं कि हाँ आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ये है। अगली वीडियो में आपकी, देखिए मैं नाम तो नहीं लेता हूं कि भाई अब मैं नाम लीजिए किसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। ये जिन्हें कमेंट किया दिल से धन्यवाद है उनका, कि वो जो थैंक यू कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं वीडियोस को, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। दिल से थैंक्स है उनके लिए कि भाई हाँ धन्यवाद। जो वीडियो को शेयर करते हैं, जो से कमेंट करते हैं, और प्रॉब्लम भी शेयर कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स कुछ भी आप जो है आप फेस करते हैं आंसर राइटिंग करते हुए, मेन संबंधित पढ़ते हुए, कुछ भी हो सकता है मैं अगली कुछ वीडियो के अंदर उनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बता दूं। आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, उससे अच्छी क्या बात है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमेंट कीजिएगा।
जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद मैं करता हूं, और जो प्लीज जो अन्य है वो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।